हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आपको पता है कि सफलता परेशानी के बाद मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। तो आज हम उन्हीं प्रयासों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 12th क्लास, चैप्टर 3, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। डियर स्टूडेंट्स, these are those question answers only which are very important as per CBSE and HBSE board. So let's start. Question first. What is the misadventure that William Douglas speaks about? असाहसी कार्य क्या था जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं हमें? That's the answer. The misadventure was a bad and scary incident. Bad mean बुरा, scary mean डरावना. Incident घटना, एक ऐसी डरावनी घटना. A big boy suddenly picked the writer and threw him into the deep end of the pool at the YMCA. एक लड़का जिसने अचानक राइटर को उठाया और कहां फेंक दिया? डीप, गहरे पानी में, पुल के गहरे पानी में, जो YMCA पर पुल बना हुआ था उस गहरे पानी में फेंक दिया। डगलस हु डिडंट नो हाउ टू स्विम, डगलस जो लड़का जिसको फेंका गया है वो नहीं जानता स्विमिंग कैसे करनी है, वेंट डाउन टू द बॉटम, तली तक पहुंच गया, एंड पैनिक, और डर गया बुरी तरह से। दिस इंसिडेंट लेफ्ट हिम डीपली अफ्रेड ऑफ वाटर फॉर मैनी ईयर्स, और इस घटना ने इतना डर राइटर के दिमाग में डाल दिया कि काफी साल तक वो पानी से डरता रहा। क्लियर? ये 3 नंबर का आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पुल एंड व्हाई? राइटर ने YMCA पुल को क्यों ज्वाइन किया और कब किया और क्यों किया, दोनों कारण बताने हैं। The writer joined the YMCA pool when he was around 10 or 11 years old. जब था 10-11 साल का, तब उसने YMCA pool को ज्वाइन किया ताकि उसको स्विमिंग आ जाए। He had a fear of water since childhood, क्योंकि बचपन में ही पानी से उसको डर लगता था। Because of an incident, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी at a beach जिसकी वजह से वो डर गया था। To overcome his fear and learn swimming, उस डर पर काबू पाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, ओवरकम क्या होता है बेटा? जीत हासिल करना, जीत हासिल करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए, he decided to join the YMCA pool in Yakima. Yakima नाम की जगह पर एक YMCA पुल बना हुआ था जहां उसने सीखने का फैसला लिया। How did the instructor build a swimmer out of Douglas? किस प्रकार से डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर ने? इंस्ट्रक्टर कौन होता है बेटा? जो स्विमिंग सिखाता है। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस स्टेप बाय स्टेप, उसने ट्रेनिंग दी स्टेप बाय स्टेप, एक एक छोटे छोटे पार्ट में। फर्स्ट ही टाइड अ बेल्ट अराउंड डगलस एंड मेड हिम गो बैक एंड फोर्थ इन द पुल विद द हेल्प ऑफ ए रोप एंड पुले। उन्होंने क्या किया कि राइटर को, डगलस को बेल्ट बांधी, उसके बाद उसको आगे पीछे, गो बैक एंड फोर्थ क्या होता है बेटा? आगे पीछे जाना सिखाया एक रस्सी की सहायता से, ताकि वो डरे ना। जो कि पुले पर, पुले क्या होता है बेटा? जो एक छोटा सा व्हील होता है जिसके ऊपर वो रस्सी चलती रहती है। देन ही टॉट हिम नाउ हाउ टू ब्रेथ, तो उसने सिखाया कि कैसे पानी के अंदर फेस को ले जाते हैं और बाहर आकर सांस लेते हैं, सांस लेना सिखाया। किक हिज लेग्स, किक मारने सिखाई अपने पैरों से, एंड मूव हिज आर्म्स, और अपने हाथों को पानी में हिलाना सिखाया। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस डगलस बिकेम कॉन्फिडेंट एंड लर्न टू स्विम वेल। काफी महीनों की प्रैक्टिस के बाद डगलस कॉन्फिडेंट हो गया। कॉन्फिडेंट होता है अपने आप पर विश्वास होना, और सीख गया क्या करना? स्विमिंग को अच्छे से, स्विम वेल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर्स मदर टेल हिम अबाउट द यकीमा रिवर? ऑथर की माँ ने बार बार यकीमा रिवर के बारे में क्या बताया था उसे? क्योंकि माँ को तो हमेशा डर लगता है बच्चों के बारे में, चाहे बच्चे बड़े क्यों ना हो जाए। तो देखिए क्या सिखाया, क्या बताया। द ऑथर्स मदर वांट हिम नेवर टू गो नियर द यकीमा रिवर। उसने कहा कि कभी भी यकीमा रिवर में मत जाना, इसके पास भी मत जाना। She said it was very dangerous and many people had drowned in it.
उसने कहा कि बड़ी खतरनाक है। डेंजरस क्या होता है बेटा? खतरनाक। और इसमें बहुत ज्यादा लोग डूब चुके हैं। She wanted to protect him from any accident. वो किसी भी घटना से, दुर्घटना से उसको बचाना चाहती थी। So she strictly होता है सख्ताई से, stopped him from going there. उसने उसे रोक दिया कि आप बिल्कुल भी वहां नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? ये कीमारी रिवर में स्विमिंग करने के लिए। क्लियर कंसेप्ट? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस डर का क्या प्रभाव हमारे राइटर के ऊपर पड़ा? क्या वो सच में डर गया था? द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट लेफ्ट डगलस विद ए लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर। जो उसके साथ एक मिसफॉर्चून हुई थी ना बेटा, मिस एडवेंचर हुआ था, लड़के ने उसको फेंक दिया था पानी में। ये कह रहा है उसका क्या असर हुआ, क्या अफेक्ट हुआ? उससे ये हुआ कि ट्रोमेटिक होता है एक जबरदस्त डर माइंड में बैठ जाना। डगलस के माइंड में बैठ गया, जो लंबे समय तक, लाइफ लॉन्ग होता काफी लंबे समय तक लाइफ में बना रहा, कि कुडंट गो नियर पूल्स, रिवर्स, लेक्स और सी विदाउट फीलिंग फ्राइटन। जब भी वो कभी पुल पे जाता था, नदियों में या लेक के पास या समुद्र के पास, उसे डर लगता था। बिना डर के वो कभी नहीं जा पाया। फ्राइटन क्या होता है? डरावा होना। द फियर हॉन्टेड हिम। हॉन्टेड होता बार बार आना। वो डर फिर उसके दिमाग में बार बार आ जाता। इवन व्हेन ही ट्राइड टू एंजॉय वाटर एक्टिविटीज। हालांकि उसने सभी एक्टिविटीज को एंजॉय करने की कोशिश की जो वाटर के अंदर होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी बेटा? जैसे स्विमिंग करना, फिश पकड़ना, या फिर कनोइंग करना, नाव चलाना। जब भी वो करता तो डर लगता उसे। इट रोब्ड हिम। रोब्ड होता लूट लेना या दूर कर देना। लूट ली उसने। क्या दूर कर दिया उसने? हिम ऑफ द जॉय ऑफ वाटर एंड एडवेंचर। जो आनंद उठा सकता था पानी के अंदर, और जो साहसिक कार्य, एडवेंचर होता साहसिक कार्य, जो साहसिक कार्य कर सकता था वो कुछ भी नहीं कर पाया। क्लियर? ये उसके माइंड पर असर हुआ जिसकी वजह से वो स्विमिंग नहीं करता था। Why was Douglas determined to overcome his fear of water? क्यों उसने फैसला लिया कि उसको अपने जो पानी का डर है उसके ऊपर जीत हासिल करनी है? Let's see. Douglas wanted to live a full and happy life. वह बहुत खुशियों से भरी हुई लाइफ जीना चाहता था। He believed that fear limits one's life. उसको विश्वास था कि डर किसी भी की लाइफ को लिमिटेड कर देता है, मीन्स एंजॉय नहीं कर पाता। He did not want this fear to control him forever. वह नहीं चाहता कि इस डर का कंट्रोल उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। He wanted to enjoy outdoor water activities like fishing, canoeing, swimming. वह बाहर जाकर के पानी के अंदर फिशिंग करना चाहता। फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना। फिशिंग करना चाहता था, कैनोइंग नाव चलाना चाहता था, और स्विमिंग भी करना चाहता था उसके अंदर, पानी के अंदर। इसलिए उसने डर को काबू में करने का फैसला लिया। That's why he made a strong decision. इसीलिए, that's why क्या होता है बेटा? इसीलिए उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फैसला लिया, टू फाइट एंड ओवरकम हिज फियर, कि वो अपने डर से लड़ेगा और उसके ऊपर जीत हासिल करेगा। सी नेक्स्ट। डिस्क्राइब द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 और 4 years old. जब लेखक 3 या 4 साल का था तो उस समय उसका कैसा अनुभव रहा? क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो डर गया? यस, बिल्कुल हुई बेटा। देखते हैं कौन सी घटना हुई है। When the writer was 3 or 4 years old, जब राइटर हमारा 3 या 4 साल का था, he went to a beach in California. वो एक बीच पे गया। बीच क्या होता है? समुद्री तट। कैलिफोर्निया जगह है जहां पर वो गया with his father, अपने फादर के साथ। While playing near the sea, a big wave knocked him down and almost swept him over. एक बड़ी लहर आई। जब वो खेल रहा था समुद्र के नजदीक तो एक बड़ी लहर आई, उसे गिरा दिया और उसके ऊपर से चली गई। He was very scared and felt helpless. वो ज्यादा डर गया और बेसहारा महसूस किया। This incident created a strong fear of water in his mind. और इस घटना ने उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डर, मीन्स खतरनाक डर उसके माइंड में पैदा कर दिया। इसकी वजह से काफी सालों तक कभी भी स्विमिंग करने भी नहीं गया। उसके बाद आपने देखा कि ऊपर उसने फैसला लिया कि मैं स्विमिंग सीख कर रहूंगा, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी। तो इसलिए बेटा कहा जाता है ना
कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप उसका सामना नहीं करोगे, तब तक वो डर डर ही बना रहेगा। इसी प्रकार से जो बच्चे क्वेश्चन आंसर्स को याद नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं है घर जाकर के या स्कूल में, तो उसको कभी याद भी नहीं होंगे। इसलिए डर के आगे जीत है, किसी ने कहा है, तो उसी जीत को हासिल करने के लिए हम भी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर राइटर क्या कहना चाहता है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर बार पेपर के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसे। हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर, कैसे उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की। डगलस हैड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन्ड हिम स्लोली एंड केयरफुली। डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिसने उसे धीरे धीरे और सावधानी से ट्रेनिंग दी। इंस्ट्रक्टर यूज टेक्निक्स लाइक अटैचिंग ए बेल्ट टू डगलस and letting him practice in the water under supervision। सुपरविजन होता है अपनी देख रेख में। डगलस को बेल्ट बांधा गया और उसको प्रैक्टिस कराई गई पानी में अपने देख रेख में इंस्ट्रक्टर ने। इट टुक सेवरल मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस काफी महीनों तक चलती रही। एक दिन में कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप सोच रहे हो कुछ ही दिन कोई काम करें और हमें सफलता हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को हमेशा जारी रखिए, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपके स्टडी में हो या कोई भी आप स्किल का काम सीख रहे हैं, चाहे घर में हो, आप जारी रखिए अपने प्रैक्टिस को। वन डे यू विल बी परफेक्ट। नाउ सी फर्दर, इट टुक सेवरल मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, फाइनली डगलस बिगेन स्विमिंग कॉन्फिडेंटली। और आखिर में उसने बड़े विश्वास के साथ स्विमिंग करनी शुरू कर दी। एंड कंटिन्यू टेस्टिंग हिमसेल्फ इन लेक्स एंड रिवर्स अंटिल ही वाज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फियर। और इस प्रकार से उसने अपनी डर को भगाने के लिए प्रैक्टिस करता रहा। किसमें? लेक्स में गया, कभी रिवर में गया, ताकि वो बिना डर के स्विमिंग कर सके। तब तक करता रहा जब तक उसका डर दूर नहीं हो गया। दिस एक्सपीरियंस टॉट डगलस दैट फियर कैन बी डिफीटेड विद डिटरमिनेशन। इस एक्सपीरियंस ने डगलस को सिखाया कि किसी भी डर को हम दृढ़ फैसले के साथ हरा सकते हैं। डिफीटेड क्या होता है? हराना, और डिटरमिनेशन होता है दृढ़ फैसला, दृढ़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड करेज और साहस के साथ। He learned that fear itself is more dangerous than the situation। कहता है डर जो है वो अपने आप में खतरनाक है बजाय के हालात। जब आप उस हालात में गुजर जाते हैं तो उतना खतरा नहीं होता। जब तक उस सिचुएशन से आप गुजरते नहीं है तब तक आप डरते ही रहते हैं। ओवरकमिंग दिस फियर gave him confidence। इस फियर पर जो ओवरकमिंग की उसने, जीत हासिल की, उससे उसे क्या मिला बेटा? कॉन्फिडेंस में आया उसके अंदर, एंड न्यू रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक जिंदगी का नया तरीका सीखा, पड़ाव सीखा। दिस लेसन रिमेन इम्पोर्टेंट टू हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये जो लेसन सीखा था, ये शिक्षा ली थी इसने, ये पूरी उम्र उसके साथ रही। मीन्स किसी प्रकार का डर कभी फिर उसे नहीं लगा। जो भी काम उसने सीखा अपनी प्रैक्टिस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ किया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को भी बिल्कुल डिटरमिनेशन के साथ अच्छे से फिर से सुनेंगे, ताकि हर पार्ट आपका क्लियर हो। फिर मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।